हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर एम्स 2012 का जो एग्ज़ाम था उसका कंप्लीट बायोलॉजी पार्ट इस क्लास में हम सोल्व करेंगे, जो नीट पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी नीट 24 के लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, ड्यूरिंग स्वेल्विंग ऑफ फूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। जब हम खाने को निगलते हैं ना, तो इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जो ग्लोटिस के अंदर खाना जाने को प्रिवेंट करती है। तो इसमें सेमिलूनर वाल्व होते हैं, सर्कुलर मस्कुलर फ्लैप होती है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है और सर्कुलर स्फिंक्टर होता है। तो देखो इसमें है ना बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कार्टिलेजिनस फ्लैप बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, ये एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस। तो ये कार्टिलेज का बना होता है ये फ्लैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें व्हाट इज कॉमन इन अर्थवर्म एंड कॉकरोच। इसमें से अर्थवर्म और कॉकरोच के अंदर क्या कॉमन है इसके अंदर। तो गिजार्ड है या एनल सिरसी है या टिफ्लासोल है या यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन है इसमें। तो देखो इसके अंदर है ना, गिजार्ड दोनों में कॉमन होता है। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना अर्थवर्म और कॉकरोच की, उनके अंदर गिजार्ड नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। एनल सिरकी ओनली कॉकरोच में पाई जाती है, टिफ्लेसोल ओनली अर्थवर्म में पाई जाती है। और यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, इसमें से यूरियाटेलिक होता है अर्थवर्म और यूरिक एसिड का सिक्रेशन करता है इसमें कॉकरोच। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, फाइंड आउट द करेक्ट मैच। इनमें से करेक्ट मैच चूज करना है हमें। बक्कल एपिथीलियम है वो ग्लैंडुलर एपिथीलियम होती है। इनर लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया एंड आर्टिकल वॉल होती है वो स्क्वेमस एपिथीलियम होती है। इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब होती है वो कॉलुमनार सिलिएटेड एपिथीलियम होती है। इनर लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होती है वो कंपाउंड क्यूबोइडल एपिथीलियम होती है। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जो फैलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग होती है ना, वो बनी होती है कोल्यूमनार सिलिएटेड एपिथीलियम। एपिथीलियम के 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल होती है इसमें, क्यूबोइडल होती है, और इसके क्यूबोइडल में जब सिलिएटेड हो जाती है ना, तो ये फैलोपियन ट्यूब में मिलती है। फैलोपियन ट्यूब में ओवम के मतलब मूवमेंट के लिए ये सिलिया ना, ये वर्क करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ। जो सोडियम और पोटेशियम का पंप होता है ना, वो किसका एग्जांपल होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का, एक्टिव का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन अलोंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ओस्मोसिस। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सोडियम पोटेशियम पंप जहां भी हमारी बॉडी के अंदर वर्क कर रहा है ना, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मेथड होता है, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। इसमें से मैच करेक्ट मैच है ना वो पूछा है इसमें। तो इसमें एल्केलॉइड होते हैं वो कैरेटिनोइड और एंथोसाइनिन होते हैं। पिगमेंट होते हैं वो बीना ब्लास्टिन और सरकम होते हैं। ड्रग होती है वो मॉर्फिन और कोडिन होती है। लैक्टिन होते हैं उसमें कोनाक्लेविन ए होता है। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, इसमें हो जाएगा लेस्थिन। लैक्टिन होते हैं ना, लैक्टिन वो कोना वैलिन ए होता है लैक्टिन। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट जीवन फेज। जीवन फेज के बारे में इसमें रॉन्ग पूछा है। जीवन स्टेज फॉलोड बाय माइटोसिस, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल ग्रोज कंटिन्यूअसली, सेल डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। तो देखो इसके अंदर जो जीवन फेज होती है ना, जीवन फेज, उसके बारे में हमें पूछा है कि रोंग क्या है इसमें। तो जीवन स्टेज सेल साइकिल के बारे में, जीवन स्टेज फॉलोड बाय माइटोसिस, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल ग्रोज कंटिन्यूअसली, सेल डज नॉट रिप्लिकेट्स इस डीएनए। तो इसमें रोंग पूछा है, तो इसके अंदर रोंग में ना फर्स्ट ही हो जाएगा। जीवन जो फेज होती है ना वो माइटोसिस से फॉलो करी जाती है। तो ये माइटोसिस से नहीं होती है, ये इंटरफेज होती है ना, इंटरफेज स्टेज, उससे फॉलो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों होगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मास फ्लो इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है ना वो मास फ्लो के बारे में करेक्ट दे रखा है। इसमें सबस्टेंस मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट।
इसमें जो कि सब्सटेंस है ना वो एक पॉइंट से अनदर में जब मूव करते हैं ना तो वो दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होने से होते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस मूव इंडिपेंडेंटली अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस होता है ना, ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। तो ये कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट्स होता है ना उनके बीच में डिफरेंशिएशन होने से होता है। सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और इन सॉल्यूशन आर स्वेप्ट अलोंग एट द सेम रेट। जो सस्पेंशन होता है उसमें सब्सटेंस जब मूव करते हैं ना तो ये सेम रेट से मूव इसमें स्वेप्ट होते हैं ये। वाटर मॉलिक्यूल थ्रो स्मॉल डिस्टेंस बाय दिस मेथड। वाटर होता है ना वो स्मॉल डिस्टेंस के अंदर इसमें मूव कर पाता है इस मेथड के द्वारा। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें वन पॉइंट से अनदर जो पॉइंट होता है ना जब उसके प्रेशर के अंदर डिफरेंस पाया जाता है ना तब वो मूवमेंट होता है। और इसके अंदर पूछा कि जो सस्पेंशन होता है ना उसके अंदर जो आयन होते हैं ना ये एक दूसरे से जब जुड़े हुए होते हैं ना तो ये क्या होते हैं, सेम रेट सेम ही प्रेशर से जुड़े हुए होते हैं ये। इनके अंदर सेम फोर्स ही होता है सभी में। तो फोर्स अगर चेंज हो जाता है ना तो वो आयन से एक दूसरे को छोड़ के मूवमेंट करने लगते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा ये, इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है ना वो दे रखा है इसमें। तो इसमें हमें डायग्राम दे रखा है और डायग्राम देने से हमें इनके अंदर ए बी सी और ये डी है इनको चूज करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें से। तो इसमें देखो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। फिर इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों ये हो जाएगा, ये जो इसके अंदर बी दे रखा है ना ये फोटो सिस्टम फर्स्ट दे रखा है, और सी इसके अंदर दे रखा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दे रखा है, और ए तो इसमें फोटो सिस्टम सेकंड दे रखा है, बी इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट दे रखा है, और सी इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फोटो सिस्टम सेकंड के लिए, और डी इसमें दे रखा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट का। तो देखो ये दोनों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, सॉरी सेकंड है, और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है इसके अंदर। और इसके अंदर लाइट यहाँ से दोनों कॉम्प्लेक्स के ऊपर जा रही है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है फोटो सिस्टम सेकंड का, और ये फोटो सिस्टम यहाँ पे कोई दे नहीं रखा तो ये फोटो सिस्टम सेकंड का एक्सेप्टर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया है द नेट गेन ऑफ एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना जिसमें O2 प्रेजेंट होती है तो कितने एटीपी का गेन होता है इसमें। तो देखो इसमें गेन होता है 36 एटीपी का, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें एटीपी गेन होते हैं 36। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन टिश्यू और सेल। तो जो वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल होता है ना वो किसके एक्टिविटी से होता है, तो ऑर्गन सिस्टम की, ऑर्गन की, टिश्यू की या सेल की। तो देखिए टिश्यू की जब एक्टिविटी होती है ना तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। टिश्यू से जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना इसमें तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है टिश्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर कौन से प्लांट की होती है, राइस की, मैंगो की, व्हीट की और मेज की। तो देखिए राइस होती है ना, राइस की सबसे ज्यादा वैरायटीज है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें ए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो देखो इसमें थर्मोस्टेबल डीएनए दे रखा है और पॉलीमरेज इसके अंदर यूज्ड किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो ये इससे क्या बनता है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये थर्मोस्टेबल डीएनए है और पॉलीमरेज इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। ये किससे हमें मिलता है, ये तो थर्मस एक्वेटिकस से, ई कोलाई से और बैसिलस सबटाइटिलिस से और एक्टिनोमाइटोस। थर्मस जो एक्विटिकस होता है ना उससे हमें थर्मोस्टेबल डीएनए मिलता है, जो हम पॉलीमरेज चैन रिएक्शन में यूज में लेते हैं ना वो थर्मोस्टेबल डीएनए, वो हमें थर्मस एक्वेटिकस होता है उससे हमें ऑब्टेन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द मोस्ट पॉइजनस फिश इज। सबसे ज्यादा पॉइजनस जो फिश होती है ना वो इसमें से कौन सी होती है, तो क्लोन फिश, ईल, तियागा फिश और स्टोन फिश। तो देखिए स्टोन फिश है ना वो मोस्ट पॉइजनस होती है, सबसे ज्यादा जहरीली जो मछली होती है ना वो स्टोन फिश होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो एलिमेंट्स दे रखे ह्यूमन बॉडी की, तो इनका ऑर्डर हमें चूज करना कि मतलब इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन और इसके अंदर दे रखा, तो इसमें डी, इसमें पता नहीं किसके लिए दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर है ना 1 करेक्ट है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है ना, वो क्या होती है, रिवर्सिबल ओनली, इरिवर्सिबल ओनली, मे बी बोथ, कैन नॉट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए ये दोनों होती है, रिवर्सिबल भी होती है और इरिवर्सिबल भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए इसमें हमें करेक्ट पूछा है क्या है। Sally is a new contraceptives for males. Amniocentesis is carried out to know the chromosomal pattern from the sample taken from the cells of umbilical cord. Ovulation is facilitated by breastfeeding. A combination of progesterone and estrogen is injected or implanted under the skin as an effective contraceptive. तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें है ना वुमेन रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके लिए करेक्ट पूछा, तो कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन का। ये इंजेक्ट किया जाता है और इम्प्लांट किया जाता है स्किन के नीचे, इफेक्टिव। तो देखो जब कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी होता है ना, उसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्ट्रोन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं ना, उनका कॉम्बिनेशन होता है। इसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रोन को भी काम में लिया जाता है अकेले को, एस्ट्रोजन अकेला कभी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होता। प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन स्टेरॉइड होते हैं हार्मोन, वो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज इंक्रीज्ड इफ एड्रिनल मेडुला सीक्रेट्स कैटाकोलामाइंस। जब एड्रिनल मेडुला से कैटाकोलामाइन सीक्रेट होते हैं ना, तो इसमें से क्या बढ़ता है, अलर्टनेस, हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन रेट, सलाइवेशन, यूरिनेशन। तो देखो जब कैटाकोलामाइन सीक्रेट होते हैं ना, तब इसके अंदर बढ़ता है अलर्टनेस, हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, इसके अंदर अलर्टनेस बढ़ता है। और जब ये कैटाकोलामाइंस क्या होते हैं, ये जब जो क्रिटिकल सिचुएशंस होती है ना उनमें रिलीज होते हैं। जो जब क्रिटिकल जो सिचुएशन होती है ना, उसमें अलर्टनेस बढ़ती है और हार्ट बीट और रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाती है, लेकिन सलाइवेशन नहीं बढ़ता, हमारी जो मुंह सूख जाता है उसमें। और यूरिनेशन भी नहीं बढ़ता, यूरिन होता है ना वो इसके अंदर स्लो बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, फ्रॉम ए टू डी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ए से लेके डी तक कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा, फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड सिमुलेटेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन। बी दे रखा, इसमें फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सी दे रखा, इसमें ऑन 14th डे ऑफ menstrual cycle the level of progesterone is maximum। डी दे रखा है इसमें, द signals of for partition originate from fully developed fetus and placenta। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा, इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो ओवम और स्पर्म होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन के अंदर। तो देखो इसके अंदर एम्पुला रीजन होता है ना, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये एम्पुला में एग रिलीज होता है। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, इसमें ये रॉन्ग ऑप्शन है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस एंड अपीयरेंस ऑन हेयर होड हेड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फिट। तो देखिए फर्स्ट मूवमेंट होता है ना फिटस का, वो ऑलमोस्ट 5th मंथ में प्रेगनेंसी में शुरू होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और 14 डेज जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का था, तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है ना वो हाई होता है इसके अंदर। तो ये इसमें रॉन्ग है, एस्ट्रोजन हाई होता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं होता उसमें हाई। एफएसएच और एलएच हाई होते हैं उस टाइम पे, प्रोजेस्टेरोन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में हाई। और नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों इसमें, द सिग्नल्स फॉर पार्टीशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फिटस। जब डेवलप पूरी तरह से
सॉरी, फिटस जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है ना, और तो प्लेसेंटा से सिग्नल्स आते हैं पार्टीशन के लिए। तो प्लेसेंटा से निकलते हैं उस टाइम हार्मोन्स, रिलैक्सिन वगैरह। तो ये हम पार्टीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड देयर क्रोमोजोमल कंडीशन। इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच है क्रोमोजोमल कंडीशन के लिए? सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है सिकल सेल एनीमिया के अंदर, HbS जीन होती है। इसमें डाउन सिंड्रोम होता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 12 टर्नर सिंड्रोम होता है, XO कंडीशन। तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन बच्चों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइसोमी होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो इसमें टर्नर सिंड्रोम होता है, XO कंडीशन होती है इसके अंदर। 45 क्रोमोसोम होता है और उस साथ में एक्सो कंडीशन होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग। हनी बी बाइसेक्सुअल एंड पार्थेनोजेनेसिस, फ्रॉग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ब्रायोफिलम एसेक्सुअल बाई बुलबिल, स्पॉन्ज एसेक्सुअली बाई कनेडिया। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हनी बी है वो सेक्सुअली और पार्थेनोजेनेसिस से रिप्रोडक्शन करती है। फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ब्रायो फिल्म के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और स्पॉन्ज के अंदर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है जैमुल से। कोनिडिया नहीं पाए जाते उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट पेयर। इनमें से करेक्ट पेयर हमें मैच करना, ए इओसिनोफिल 2 से 3%, बी बेसोफिल 45%, डी मोनोसाइट 6 से 8%, सी न्यूट्रोफिल 30 से 40%। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना वो है इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखे हैं, इओसिनोफिल होते हैं ये 2 से 3% होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, What occupies the space between cell wall and shrunk protoplast in plasmolysed cell? इसके अंदर क्या है कि सेल वॉल, वेन occupies the space between cell wall and shrunk protoplast in plasmolysed cell। तो जो सेल वॉल और जो प्रोटोप्लास्ट होता है ना, प्लाज्मोलाइज्ड जो सेल होती है उनके बीच में स्पेस होता है ना, वो उसके बारे में पूछा है। सरंग प्रोटोप्लास्ट होता है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एयर होता है या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये वाटर रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन वाटर रिलेशन अभी रिड्यूस हो चुका है एनटी के सिलेबस से। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है या सोल्यूट होता है उसके अंदर। तो देखो उसके अंदर है ना बच्चों होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब श्रिंक हो जाता है ना प्रोटोप्लास्ट, तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ना वो सेल वॉल के अंदर चला जाता है, और जो रिमेनिंग स्पेस होती है ना सेल वॉल के और प्रोटोप्लास्ट के बीच में, वहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, द पोलिनेशन अकर्स बाई हनी बी। तो हनी बी के अंदर पोलिनेशन है ना वो कैसे होता है, सनफ्लावर सॉरी हनी बी के द्वारा पोलिनेशन किस में पाया जाता है, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एप्पल, बोथ 1 एंड 3। तो देखो इसके अंदर सनफ्लावर और मस्टर्ड होते हैं ना, उनके अंदर पाया जाता है हनी बी से पोल्यूशन। तो क्या होता है, जो सनफ्लावर के फ्लावर्स होते हैं ना वो भी खूब बड़े बड़े और येलो कलर के होते हैं, और मस्टर्ड के फ्लावर भी येलो कलर के होते हैं। तो उनके अंदर ऊपर हनी बीज ज़्यादा पेटल्स से मतलब देख के पेटल्स को और उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और वहाँ पे ज़्यादा इंसेक्ट पोलिनेशन पाया जाता है इनके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, इनके अंदर डायग्राम दे रखा है और ये फैमिली है उससे रिलेटेड कैरेक्टर पूछा है इसमें। तो देखो डायग्राम को देखने से ही हमें पता लग रहा है कि ये लिलियेसी फैमिली का डायग्राम है, और बल्ब और कोरन का डायग्राम है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें दे रखा है। ये लिलियेसी फैमिली होती है मोनोकोट्स की, और ये इसके अंदर ये दे रखा है ये बल्ब और कोम कोम का दे रखा डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, ओपन ब्लड सर्कुलेशन इन फेरेटिमा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग, मोजेक विजन इन प्लेनेटा, यूरिथ्रा इन फ्रॉग। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यूरिथ्रा है ना, इन फ्रॉग के अंदर यूरिथ्रा नहीं क्लोएका पाई जाती है, क्लोएका। और ओपन ब्लड सर्कुलेशन फेरेटिमा के अंदर नहीं पाया जाता, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, और फर्टिलाइजेशन प्रोब के अंदर एक्सटर्नल पाया जाता है।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई द ड्यूटेरोमाइसीटीज आर कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज होते हैं ना, मतलब उसकी फंजाई की फैमिली होती है ड्यूटेरोमाइसीटीज, इनको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। तो इनको क्यों बोलते हैं, तो देखिए इनमें से एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पहचानी गई है इनकी। इनकी अभी तक सेक्सुअल फेज का पता नहीं चला है, साइंटिस्ट को सेक्सुअल फेज का पता नहीं चला है, इसलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टाई पाए जाते हैं, क्योंकि फंगस के अंदर मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जो ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर हैं उनके अंदर अभी तक सेक्सुअल फेज को पहचाना नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें करेक्ट मैच पूछा है इसमें। तो इसमें ऑस्ट्रिच, पिकॉक, पेट्रोमाइजोन, वर्टिब्रेट एक्सेप्शन, पेट्रोमाइजोन, एस्केरिस, लीच, अर्थवर्म ये यूसिलोमेट हैं, इसमें एक्सेप्शन दे रखा है एस्केरिस। स्कोलियोडोन, प्रिस्टिस, एक्जोसिटर, ओस्टिंगथीज, एक्सेप्शन एक्जोसिटस। तो ब्यूफोर, राना, चिलोन, रेप्टिलिया, एक्सेप्शन चिलोन। तो देखो बच्चों इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। एस्केरिस, लीच और अर्थवर्म होते हैं, ये यूसिलोमेट एनिमल होते हैं। तो इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, एस्केरिस, लीच और जो अर्थवर्म होते हैं ना ये होते हैं एनेलिडा, और एस्केरिस होता है इसके अंदर एस्की हेलमेंथिस। तो ये दोनों इसमें करेक्ट है, एस्केरिस इसमें एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आरएनए इंटरफेरेंस यूज्ड इन ऑल यूकैरियोट एज ए मेथड ऑफ। तो आरएनएआई जो टेक्निक है ये ऑल यूकैरियोट्स के अंदर किस में यूज में ली जाती है, सेल प्रोलिफेरेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन, सेलुलर डिफेंस या सेल ग्रोथ। तो इसमें सेलुलर डिफेंस के लिए यूज में ली जाती है आरएनएआई टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ये टेक्निक है मोस्टली ये एंटीबॉडी वगैरह का प्रोडक्शन होता है ना उसमें जीन साइलेंसिंग वगैरह उनमें यूज में ली जाती है। तो जो सेलुलर डिफेंस होता है ना ये इसकी वजह से डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द ओल्डेस्ट एंसिस्टर ऑफ ह्यूमन हु यूज्ड स्टोन्स फॉर मेकिंग टूल्स बट एसेंशियली एट ओनली फ्रूट्स। वो कौन सा एंसिस्टर है ह्यूमन का जो ओनली स्टोन्स को यूज में लेता था टूल्स बनाने के और फ्रूट्स खाता था ओनली। ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस या रामापिथेकस। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो एंसिस्टर है वुमेन्स का वो स्टोन से टूल बनाता था और ओनली फ्रूट नहीं सॉरी फूड के लिए ओनली फ्रूट्स पे डिपेंड्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है, मॉर्फिन यूज्ड एज सिडेटिव एंड पेन किलर, कैंसर इंक्रीज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ऑफ सेल, निकोटिन स्टिमुलेट आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस टू रिलीज हार्मोन विच एक्ट ऑन लीवर टू रिलीज एंजाइम टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, स्नेक बाइट्स एंटीजेंस आर इंजेक्टेड। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो बच्चों होगा इसमें से मॉर्फिन होता है ना उसको सिडेटिव और पेन किलर के लिए यूज में लिया जाता है, यानी ये काम करती है कोई भी होता है उसको, और इसके द्वारा पेन किलर बनाया जाता है, दर्द इससे कम होता है, और जो हाइपरनेस होती है ना वॉल्यूंट्री और जो हाइपरनेस जो वॉयलेशन वगैरह होता है वो इससे रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल करेक्टली मैच टू देयर कोरिस्पोंडिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनमें से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं तो करेक्टली मैच क्या है इसमें, अर्थवर्म है उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विद हीमोग्लोबिन, कॉकरोच है द पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स इन अर्थोरिक्स, फ्रॉग इन वाटर स्किन एंड लंग्स, फ्रॉग ऑन लैंड स्किन बकल कैविटी एंड लंग्स। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फ्रॉग होता है ना लैंड के ऊपर, जब ये होता है एम्फीबिया का कैरेक्टर क्या है कि जब ये लैंड पे होते हैं ना तो फ्रॉग के अंदर स्किन बक्कल तीनों टाइप से रेस्पिरेशन होता है, फ्रॉग के अंदर स्किन से भी होता है, बक्कल कैविटी से भी होता है और लंग्स से भी होता है। तो लैंड के ऊपर जो फ्रॉग होता है ना वो बक्कल कैविटी, लंग्स और स्किन तीनों से रेस्पिरेशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के लिए इसमें से इनकरेक्ट क्या है, कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स, मैनी एंड लाइट पोलन्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, ओवरी हैज मैनी ओव्यूल्स। इसके अंदर ओवरी हैज मैनी ओव्यूल्स ये फोर्थ ऑप्शन है।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओवरी हैज मैनी ओवल्स। ये इसमें से इनकरेक्ट है, ओनली सिंगल ओवरी पाई जाती है मोस्टली इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, in the structure of DNA the beads on string structure A packaged to form B that are further coiled and condensed at C stage of cell division। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन है ना, इसमें हमें चूज करना, तो ऑप्शन ए के लिए दे रखा वो न्यूक्लियोसोम होते हैं, बी क्रोमेटिन फाइबर, सी मेटाफेज होते हैं। ए क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, बी न्यूक्लियोसोम होते हैं, सी मेटाफेज होते हैं। 3 इसमें क्रोमेटिन होते हैं, बी न्यूक्लियोसोम होते हैं, सी टेलोफेज। ए इसमें न्यूक्लियोसोम, बी क्रोमेटिन फाइबर और सी टेलोफेज होता है इसके अंदर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा जो इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम पैकेज्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर कोइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से स्टेटमेंट दे रखी करेक्ट पूछा है। एजेटोबैक्टर फिक्सेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, सर्टेन साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबिना कैन फिक्स नाइट्रोजन इन पैडी फीड्स, एजोस्पाइरिलम स्पीसीज फिक्स नाइट्रोजन इन चिकपी, माइकोराजा एब्जॉर्ब्स नाइट्रेट्स फ्रॉम सोइल एंड प्रोवाइड इट टू द प्लांट। तो इसमें देखो करेक्ट है, इसमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना एनाबिना, ये पैडी फील्ड्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट पूछा है, तो इसमें 0.10 माइक्रोमीटर पार्टिकुलेट्स मैटर कोज ग्रेटेस्ट डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर कोज ग्रेटेस्ट डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ, 0.10 micrometer particles is released by vehicles using leaded petrol, 2.5 micrometer particle is released by vehicle using unleaded पेट्रोल। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पार्टिकुलर जो साइज होती है ना 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होती है डायमीटर में, ये सबसे ज्यादा ह्यूमन हेल्थ को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन की क्या होता है, नाइदर शुगर नोर ATP is produced, sugar is synthesized, ATP is synthesized, not sugar, both ATP and sugar are synthesized। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1। शुगर और ATP हैं वो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर सिंथेसाइज्ड नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर एंजाइम एक्टिविटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इसमें पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है इसमें। तो इसके अंदर हमें पूछा है, ए दे रखा है लॉजिस्टिक प्लॉट, बी दे रखा है इसके अंदर एक्सपोनेंशियल प्लॉट, के दे रखा है इसमें कैरिंग कैपेसिटी। तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो इसके अंदर होगा हमारा ए होता ना, वो तो होता है एक्सपोनेंशियल प्लॉट होता है, एक्सपोनेंशियल प्लॉट होता है, और बी होता है ये होता है लॉजिस्टिक प्लॉट, और के होता है वो होता है इसमें कैरिंग कैपेसिटी। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आई और ईयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें ABCD ऑप्शन दे रखे हैं डायग्राम के अंदर, और हमें उसमें से करेक्ट आइडेंटिफाई करके और उसमें करेक्ट हमें लिखना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा इसमें बेसिलर मेम्ब्रेन होती है इसमें ये बी वाली, और सी इसमें ये क्या करता है, वेव्स इन द लिम्फ इंड्यूस ए रिपल। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें है, ABA इज फाउंड इन, ABA किस में फाउंड होता है इसमें, एब्सिसिक एसिड। तो रैपिड सेल डिवीजन वाले एरिया में ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट, पेटियोल ऑफ पेडी प्लांट्स, और एपिडर्मल गार्ड सेल ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा की जो गार्ड सेल्स होती है ना उनकी एपिडर्मिस में। तो देखिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कश्मीरी स्टैग इज आल्सो नोन एज,
कश्मीरी जो स्टेग होता है वो किसके रूप में जाना जाता है? हंगूल, नीलगाय, सांबर और चीतल। तो देखो हंगूल होता है ये। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 हंगूल होता है ना। डाचीग्राम नेशनल पार्क के अंदर कश्मीरी जो स्टेग पाया जाता है उसको हंगूल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें है सेंसरी न्यूरॉन फ्रॉम टॉयज टू सीएनएस। ये असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ऑप्शन ए हमें चूज करना जब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन और असर्शन रीजन दोनों ट्रू हो। जब असर्शन रीजन दोनों ट्रू हो और अलग अलग स्टेटमेंट हो तब हमें ऑप्शन बी चूज करना है। असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स हो तब हमें सी चूज करना है, और असर्शन और रीजन फॉल्स हो तब हमें डी चूज करना है। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें क्वेश्चन 1 इसमें दे रखा है सेंसरी न्यूरॉन फ्रॉम टॉयज टू द CNS इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी। इसमें से जो सेंसरी जो न्यूरॉन होता है वो लॉन्गेस्ट नर्व होती है बॉडी की, टॉय से लेके CNS तक। तो इसमें सेंसरी नर्व फ्रॉम सिनेप्स एट बोथ डेंड्राइट्स एंड एक्सोन टर्मिनल। तो इसमें दोनों साइड सिनेप्स बनाते हैं, डेंड्राइट्स और डेंड्राइट्स बनाते हैं और एक्सोन टर्मिनल बनाते हैं, सेंसरी नर्व होते हैं उनके अंदर। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है ना, उसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 3। सेंसरी न्यूरॉन जो लॉन्गेस्ट नर्व होती है ना बॉडी की वो टॉय से लेके और CNS तक की होती है। ये तो हमें इसमें रीजन तो ट्रू दे, असर्शन तो ट्रू दे रखा है, लेकिन जो सिनेप्स होता है ना वो बहुत साइड डेंड्राइट्स नहीं बनाता। वो एक साइड इसमें डेंड्राइट्स होता है और एक साइड इसमें एक्सोन टर्मिनल होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये इसमें रॉन्ग हो जाए तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें असर्शन दे रखा है प्रोलॉन्ग्ड च्यूइंग ऑफ बॉइल्ड पोटैटो इट गिव स्वीट टेस्ट। बॉइल्ड पोटैटो को लंबी देर तक जब हम चबाते हैं तो ये स्वीट टेस्ट देता है। सलाइवा है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज देता है। तो देखो ये लॉन्ग टेस्ट तो देता है, ये तो ट्रू है, और सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, ये भी ट्रू है। बट ये क्यों स्वीट टेस्ट देता है ये नहीं बता रखा इसके अंदर। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, तो हमें करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर बी चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है इसमें असर्शन दे रखा है ECG इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ना वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का, हार्ट के ऊपर जो कार्डियक साइकिल होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये। टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ECG पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन विद 2 लेड्स, वन विद लेफ्ट रिस्ट एंड वन विद लेफ्ट एंकल। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर। तो देखिए ये रिप्रेजेंटेशन तो होता है लेकिन इसका रीजन रोंग दे रखा है। असर्शन ट्रू है और रीजन रोंग होता है तब हमें ऑप्शन नंबर सी चूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है डिक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी रिजल्ट इन स्ट्यून्ड ग्रोथ। जो ग्रोथ हार्मोन का डिक्रीज सिक्रेशन होता है ना वो एंटीरियर पिट्यूटरी के स्ट्यून्ड ग्रोथ का रिजल्ट होता है। रीजन डिफिशियंसी ऑफ I2 रिजल्ट इन डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन। I2 का जो रिजल्ट होता है ना डिफिशियंसी का वो थायरोक्सिन की कमी भी लाता है। जो आयोडीन की कमी हमें थायरोक्सिन की कमी के रूप में दिखती है। तो दोनों ये भी ट्रू है, असर्शन भी, और असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें। ग्रोथ हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कोई डिफेक्ट होता है तो ग्रोथ हार्मोन है वो लेस अमाउंट में सिक्रेट होते हैं। रीजन जो इसमें होता है जब आयोडीन है उसकी कमी से थायरोक्सिन में भी कमी हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट अलग हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है मेल्टेड को सीरियल एंड जूस केप्ट एट रूम टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड एल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो मेल्टेड सीरियल होते हैं और जूस होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे छोड़ने से अल्कोहलिक ड्रिंक बन जाते हैं। रीजन सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। सेक्रोमाइसिस जो सेरेवेसी होता है ना वो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। जो सीरियल्स का मिक्स्ड जूस होता है ना उसको जब हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो
कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर, और इसको ड्रिंक को एल्कोहलिक बनाने में सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी है वो मिक्सचर में जब प्रेजेंट होता है तब ये चेंज होते हैं। तो ऑप्शन इसमें 1 करेक्ट हो जाएगा, दोनों करेक्ट हैं और इसका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें होगा, असर्शन दे रखा, एयर एसोसिएटेड विद नेचुरल कन्वेक्शन डिसेंड्स नॉट एट पोल्स बट एट 30 डिग्री नॉर्थ, द मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन पोल्स एंड 30 डिग्री नॉर्थ। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर होगा इसमें असर्शन, तो इसमें ट्रू है और रीजन है वो रॉन्ग है। मैक्सिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है ना वो होता है 30 से लेके 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में टेम्परेचर का हमें चेंज देखने के लिए मिलता है। और नेचुरल जो कन्वेक्शंस होते हैं ना वो पोल्स के ऊपर होते हैं, पोल्स के ऊपर नहीं होते, 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये असर्शन तो ट्रू है, रीजन इसमें फॉल्स है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, concentration of ions and substance in vacuole is greater than cytoplasm। आयंस का कंसंट्रेशन और सबस्टेंस होता है ना वैक्यूल का वो साइटोप्लाज्म में ज़्यादा होता है, साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में ज़्यादा होता है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वैक्यूल के अंदर ज़्यादा आयंस होते हैं साइटोप्लाज्म की बजाय। और क्यों होते हैं, जो टोनोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना टोनोप्लास्ट, वो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट करती है आयन का कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट होता है ना उसके अगेंस्ट में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए चूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा, डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस इन सेल फ्रॉम सेल टू सेल एंड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। रीजन, porins are the proteins that make huge pores in outer membranes of mitochondria, plastid and some bacteria। तो देखो इसके अंदर जो डिफ्यूजन होता है ना वो पैसिव प्रोसेस होता है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस सेल टू सेल और सेल टू अनोदर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट और सेल के दो सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है, वो डिफ्यूजन का रिजल्ट होता है। तो ये तो इसमें असर्शन तो हो गया इसमें ट्रू। रीजन है, पोरिन्स होते हैं ना वो हुक पोर्स होते हैं एक तरह से, और ये आउटर मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और बैक्टीरिया के अंदर। तो पोरिन्स क्या होते हैं, ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल होते हैं। ये पोरिन्स एक्वा पोरिन्स नाम से प्रोटीन होती है जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल्स बनाती है। तो ये बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। तो ये भी ट्रू है। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट ये आपस में रिलेटेड नहीं है, यानी एक्सप्लेनेशन नहीं है ये इसका, रीजन है ये असर्शन का, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें करेक्ट होगा। जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं और एक्सप्लेनेशन है वो ट्रू नहीं होता, तब हम रीजन बी को चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें असर्शन दे रखा, बैक्टीरिया इज एबल टू मेक कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। बैक्टीरिया होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की कॉपी बनाने में यूज में लिया जाता है। रीजन होता है इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक टाइप। रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो डीएनए के कट लगाने के यूज में आता है। तो देखो इसमें है ना ये दोनों असर्शन भी इसमें ट्रू है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की कॉपीज बनाता है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए का कट लगाता है, ये दोनों ट्रू हैं, बट दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो इसलिए हम ऑप्शन बी को इसमें चूज करें। नेक्स्ट इक्वेशन बच्चों दे रखा है, इसमें असर्शन दे रखा है, प्लांट डाइज अप आफ्टर रिमूविंग द बार्क। प्लांट है ना वो जब हम बार्क को रिमूव करते हैं ना तो डाई हो जाता है, ये ऑप्शन ट्रू है इसमें। बाय द रिमूवल ऑफ बार्क फ्रॉम large tree, the tree gradually becomes dry and food conduction stops and ultimately dies। तो देखिए जो इसके अंदर बारक होती है ना उसमें फैलम, फैलोजन और फैलोड्रम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। जब हम ये होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, तो जब वैस्कुलर बंडल को हम रिमूव कर देंगे तो वाटर ट्रांसपोर्ट, आयन ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा इसके अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये क्यों मर जाते हैं ये इसका एक्सप्लेनेशन इसमें दे रखा है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और ये असर्शन का रीजन है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिड्स इंटरफेयर विद वाटर ट्रांसपोर्ट। वेसल और ट्रैकिड के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट है वो होता है। रीजन है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल स्टॉप सप्लाई ऑफ वाटर टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना, इसमें ऑप्शन नंबर वेसल और ट्रैकिड है ना, वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, और ट्रैकिड और वेसल्स है ना वो वाटर की सप्लाई स्टॉप कर देते हैं, ये एरियल पार्ट्स को सप्लाई देते हैं। तो ये दोनों चीजें ट्रू हैं इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसके अंदर, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, असर्शन दे रखा, सर्टेन एनिमल कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, यूरी हेलाइन ओदर कैन लाइव इन ए नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। रीजन है सर्टेन फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लाइव इन मैराइन वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स दे वुड फेस। तो इसमें कुछ एनिमल होते हैं जो सैलिनिटी की जो रेंज होती है ना उसको टॉलरेट कर जाते हैं, और जो नैरो रेंज के अंदर सैलिनिटी के अंदर लाइव करते हैं वो, ये ट्रू है इसके अंदर। और सर्टेन जो फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं ना वो मैराइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाते, ओस्मोटिक प्रॉब्लम की वजह से ओस्मो रेगुलेशन नहीं हो पाता उनके अंदर। तो ये भी ट्रू है, दोनों इसमें ट्रू हैं। तो इस और वो ये इसका एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी को हम चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देयर इज ए सिचुएटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, इट इज मिस यूज टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एमनियोसेंटेसिस है ना वो बैन है मोस्टली सिचुएटरी, क्योंकि इसका मिसयूज सेक्स का डेवलपिंग एम्ब्रियो का सेक्स डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है इसमें। तो इसमें ये ट्रू है, दोनों असर्शन और रीजन भी ट्रू है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि एमनियोसेंटोसिस होता है ना वो क्यों बैन है, इसका रीजन दे रखा है कि हम इसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो का सेक्स है ना वो डिटेक्ट किया जाता है, और फिर हमारे सोसाइटी के अंदर क्या है कि गर्ल्स जो एम्ब्रियो होता है ना फिटस होता है उसको डिजनरेट कर दिया जाता है, इसलिए इसको बैन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ए फीमेल इन सर्टाइल हैज रुडिमेंट्री ओवरीज, if female is sterile has rudimentary ovaries, no oogonia formation beside other feature including lack of secondary sexual character, C has a genotype 44+XO। तो देखो इसमें है ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो स्टीराइल फीमेल है उसके अंदर ओवरीज है वो रुडिमेंट है, ओगोनिया फॉर्मेशन नहीं होता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो लो होते हैं, इसके अंदर लेक होते हैं। तो ये क्या है, एक जीनोटाइप है 44+XO का। तो ये क्या होता है, ये टर्नर सिंड्रोम का कैरेक्टर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट है, दोनों ट्रू हैं और ये एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ब्रीडर्स रिस्टोर द इनब्रीडिंग इन ऑर्डर टू डेवलप प्योर लाइन्स। ब्रीडर है वो इनब्रीडिंग का प्योर लाइन से डेवलप करते हैं ऑर्डर। इनब्रीड प्योर लाइन्स आर मोर फर्टाइल एंड प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। प्योर लाइन्स आर मोर फर्टाइल्स एंड प्रोड्यूस मोर मिल्क फॉर लैक्टेशन। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इनब्रीडिंग को रिस्टोर करते हैं, ये ट्रू है, लेकिन इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये मेडिकली इनको मतलब डायग्नोसिस के लिए और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत सारे रीजन होते हैं। इनब्रीड प्योर लाइन का मतलब ये नहीं है कि वो मोर फर्टाइल और मोर पर लैक्टेशन नहीं करती है, इसके और भी रीजंस होते हैं, नस्ल सुधार के लिए भी इसमें यूज में आती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मैनी ऑफ द इंडियंस आर माल न्यूट्रिशन ड्यू टू वेजिटेरियन डाइट। इसमें से बहुत सारे इंडियन हैं वो वेजिटेरियन डाइट की वजह से मेल न्यूट्रिशन हैं। बायो फोर्टिफाइड फूड कैन बी हेल्पफुल इन दिस सिचुएशन। बायो फोर्टिफाइड फूड है वो इस सिचुएशन में हेल्प करते हैं। तो दोनों ट्रू हैं, बट ये नहीं दे रखा कि ये क्यों माल न्यूट्रिशन हैं, दोनों ट्रू हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एस्परजिलस नाइगर फंगस एंड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम आर द सेम कैटेगरी इन प्रोड्यूसिंग एसिडिक प्रोडक्ट। एस्परजिलस नाइगर और
क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिकाइल हैं वो सेम कैटेगरी में एसिडिक प्रोडक्ट बनाते हैं। एस्परजिलस नाइजर प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड एंड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइकम प्रोड्यूस ब्यूटारिक एसिड। तो देखो ये सेम कैटेगरी के एसिडिक प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये इसको क्यों माना जाता है सेम कैटेगरी की? ये सिट्रिक एसिड बनाता है, ये ब्यूटारिक एसिड बनाता है। तो ऑप्शन ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों का एक्सप्लेनेशन भी इसमें करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन दे रखा है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एमएन कैन लीड टू द डिफिशियंसी ऑफ FeCa एंड Mg। तो देखो जो कंसंट्रेशन होता है ना मैग्नीज का, वो फेरिक कैल्शियम और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है उसको भी लीड करता है ये। मैग्नीज इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हैंस रिक्वायरमेंट ऑफ अदर एलिमेंट। मैग्नीज होता है वो फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ाता है, इसलिए अदर एलिमेंट होते हैं ना वो भी उनका रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है, और ये फेरिक कैल्शियम और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी को लीड इसलिए करता है ये। तो ऑप्शन इसमें दे रखा है, ये असर्शन तो इसमें ट्रू है लेकिन रीजन इसमें फॉल्स दे रखा है। तो वंस ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉग कैन चेंज स्किन कलर वाइल दे आर इन गैसियस और ऑन ड्राई लैंड्स। फ्रॉग स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं जब वे घास में होते हैं और ड्राई लैंड्स के ऊपर होते हैं। रीजन दे डू सो फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट विच दे कैप्चर एंड स्वेल्विंग। वे दूर बैठे इंसेक्ट को कैप्चर वो कर सकते हैं और स्वेल्विंग कर सकते हैं, इसलिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये अपने उसको उनका रीजन ट्री होता है। तो स्किन कलर है वो चेंज होता है लेकिन इसका रीजन ये नहीं होता, ये प्रीडेटर से खुद की जो डिफेंस होता है ना उसके लिए यूज में होता है ये। तो असर्शन और ट्रू है, रीजन इसमें रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक ज़रूर करें कि जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी तक ये जा सके और अच्छी PYQ प्रैक्टिस वो बायोलॉजी की कर सकें। इनके लिए जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ग्रुप में क्लास को शेयर भी करें। थैंक यू।